अस्सलाम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम हमने ब्रांच एंड बाउंड देखा था, जो एक आपको मैप का एक यानी बेस्ट पॉसिबल रूट का एक आपको ओवर मैप देता है। वो जो हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो मैं लास्ट टाइम आपको एंड पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने ट्रैवल करना है, तो ये वो चीज़ है जिसको कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन। बेसिकली इस एल्गोरिथम के अंदर होता क्या है कि आपने लूप से अवॉइड करना होते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं गूगल मैप के अंदर अक्सर उसमें रूट्स जो होते हैं वो एक ओवरलैपिंग की शेप में आ जाती हैं। जैसे आपको अगर वो राउट दे रहा है तो वो एक राउट दूसरे के साथ कंबाइन होगा, बट वो एक ओवरलैप कर रहा होगा, या एक और आपको वो सेपरेट बहुत बड़ा वे दे रहा होगा तो वो भी एक ओवरलैप उसको कहते हैं। बेसिकली लूपिंग ही होती है। वो जो हमारे लूप होते हैं, लूप क्या कहते हैं, इस तरह एक लूप होता है जिसके अंदर आप बार बार मूव करते रहें। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग सेल्समैन कहता है कि आपने फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ट्रैवल करना है, बट अवॉइडिंग द सेम पाथ ट्वाइस। यानी आपने सेम पाथ ट्वाइस यानी दो दफ़ा आपने वो पाथ फॉलो नहीं करना। यानी फॉर एग्जांपल, अगर उसने चार जगह जाना है, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जाएगा और वो उस चीज़ को बार बार फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू बी नहीं वो आ सकता, या सी टू डी नहीं जा सकता, उसको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक पाथ की लेआउट रख देता हूँ। ये देखें, जैसे पाथ ए हो गया, पाथ बी हो गया, पाथ सी, पाथ डी, पाथ ई और पाथ एफ। अब वो क्या करेगा? अब वो देखेगा कि इसके बीच में जो है कि हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल रोड बन रहा है वो क्या बन रहा है। वो देखेगा ए टू बी भी जा सकता हूँ, सी भी जा सकता हूँ, सी से डी क्या, सी से डी जा सकता हूँ, फिर ई से एफ, इस तरह भी बन सकता है। लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा क्योंकि ये तो बहुत एक लॉन्ग रोड बन जाएगा। वो क्या करेगा? ए टू डी जाएगा, डी टू बी जाएगा, बी टू सी, सी टू ई, ई टू एफ। ठीक है, वो ये पाथ फॉलो करेगा। बेसिकली जैसे हम एक, जब कुछ लोगों को पता होगा आप में से जो हम एल्गोरिथम ट्रेन करते हैं, ठीक है, या नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अक्सर चार्ट होता है। हम उसमें एल्गोरिथम को जब ट्रेन करते हैं, हम डाटा ट्रेन करते हैं। जब डाटा ट्रेन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है वो यही होता है कि जो हमने एक लिया होता है डाटा। फॉर एग्जांपल, 3 टाइप का मेरे पास डाटा है, गाड़ियों के बारे में है, या फॉर एग्जांपल बाइक्स के बारे में है, या फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के ग्रेड मार्कशीट्स के ऊपर है। ठीक है, कि एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर देते हैं 3 मार्क्स आए हैं। जब उस डाटा को हम ट्रेन करते हैं तो उनकी आपस में ओवरलैपिंग होती है। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि उसकी ओवरलैपिंग ख़त्म करें। बेसिकली उसके लिए बहुत सारी आगे SVM है, ठीक है, के मीन क्लस्टर है, के नियरेस्ट नेबर है, वो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि जो है ये ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या करता है कि सिर्फ आपको एक बेस्ट पॉसिबल रूट देता है। इसका काम यही है कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल रूट दे और उसको ओवरलैप ना कराए। यानी फॉर एग्जांपल, आप समझें कि आपने अपनी गूगल मैप ओपन किया, आपने उसके ऊपर राउट लिया, ठीक है, बेशक रश है नहीं है, वो क्या करेगा, देखेगा एक पाथ पे रश है, दूसरे पे नहीं है, दूसरे से आपको करके दे देगा, उस पाथ की आपको वो डायरेक्शन नहीं शो करेगा। अगर ये काम करे तो वो ट्रैवलिंग सेल्समैन पे काम कर रहा है। बेसिकली एक हंगेरियन मेथड होता है, ये उसका पार्ट है, ठीक है। हंगेरियन मेथड भी सेम टू सेम यही काम करता है कि एक जो मैप की क्लस्टरिंग होती है उसको वो ख़त्म करने के लिए हंगेरियन मेथड यूज़ करते हैं। ये उसका सब डोमेन पार्ट है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम करता क्या है कि वो एक पाथ निकालता है। जैसे आपने देखा वो ए टू डी आएगा, ए टू बी जा सकता था, बट वो ए टू डी क्यों आया? इसी तरह जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको एक वैल्यूज़ गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, आपको ग्राफ में कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ग्राफ होगा या आपका टेबल होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, लाइक 1 2 5 7 9 24 36, इस तरह करके आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होगी उसके अंदर, ग्राफ के अंदर। लाइक ये डिफरेंट कॉलम्स हैं और रोज़ के अंदर आपको इस तरह वैल्यूज़ गिवन है। 46 कर लें इसको, 52 कर लें इसको 9 कर लें, इसको 8 कर लें, 8 नहीं होगा, इसको 3 कर लें, इसको 6 कर लें, जैसे ये होगा, ठीक है। इस तरह का आपको एक टेबल गिवन होगा। आपने क्या करना है कि उस टेबल को देखते हुए आपने इसकी वैल्यूज प्लॉट करनी है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो एक ये वाला रो लेगा, एक कॉलम लेगा, उसके थ्रू वो वर्क करेगा। एक रो को वो 0 कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये रो है तो उसको ये रो नहीं लेनी। इस पाथ के ऊपर अगर उसका पाथ नहीं लाइन कर रहा तो वो इसको बैक एंड पे 0 कर देगा। इन मशीन में बात करूँ, जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है कि वो आपको बैक एंड पे कर देगा, बट अगर आपने करना है तो आपको भी आपके जो टीचर होंगे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कैसे कि आपने इन चीज़ों को आपने क्रॉस लगा देना। यानी इसको अगर आपने करना है तो उसको आपने ग्राफ के अंदर नहीं लेना, या वो ऐसे एक स्टैटिक छोटा सा जो डैश होती है वो लगा देते हैं इस चीज़ पे।
तो आपको एक इस तरह का बन जाता है पाथ कि आपने ये वाला और ये वाला पाथ लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABCD होगा, यहाँ पे भी ABCD होगा इस जगह पे, ठीक है। तो इसी तरह वो करके आपको एक आप बाउंड करेंगे, इसको भी बाउंड करेंगे और उसके ऊपर आप वो चीज़ें ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह वो एक शॉर्टेस्ट पाथ लेगा और अवॉइड करेगा कि रिपीटिशन ना हो। सो फॉर एग्जांपल अगर उसने, हम कहते हैं अगर उसने जाना है A to F जाना है और उसको अगर पाथ के अंदर 1 2 3 4 5 4 और चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हम कहते हैं आपने फॉर एग्जांपल इसको सिटी बोल गया कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, वो एक सिटी टू सिटी जा रहा है, लेकिन उसको A to F अगर सिटी जाना है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे यार कि डिफरेंट शहर होते हैं, आपको पता आगे पीछे होते हैं, अलाइन होते हैं आपस में, कुछ जैसे होगी आपस में आगे पीछे होते हैं शहर, तो एक का लेफ्ट राइट जा रहा होता है रास्ता, वो आपको पता ही होगा। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए वो क्या करेगा, वो कहेगा जो शॉर्टेस्ट पाथ है मुझे वो दे दो। तो वो कहेगा यार अगर A to जा रहा है वो D में, ये तो मैंने आपको वो बेसिकली ओवरऑल दिया था, लेकिन अगर A to D जा रहा है, D उसके पैरेलल एक सिटी है लेकिन वो F से बहुत दूर है, तो उसको उस सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगी। जो बेसिकली हमारा वर्क होता है वो हमने यही करना होता है कि हमें शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम चाहिए जो आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और रिसर्चर्स आज भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल चीज़ें निकाली जाए। हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, के मीन हो गया, के नियर हो गया, इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स हैं, बट उनको कैंसिल आउट करने के लिए उनको भी और मज़ीद इंप्रूवमेंट के लिए वो क्या करें कि इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं जो आगे फर्दर आपको बहुत आसानी प्रोवाइड करें, यानी शॉर्टेस्ट चीज़ को लेकर वो आपको एक बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसने क्या करना है, A to D अगर जाना, A to F जाना है सॉरी, तो वो D में नहीं जाएगा, ये पैरेलल सिटी है, वो उसको छोड़ देगा। B को देखेगा यार ठीक है अलाइन हो रही है, E भी अलाइन हो रही है, अब उसमें से इनके पास ऑप्शन है कि इन तीन में से किसी एक को वो फॉलो कर ले। तो वो क्या करेगा, देखेगा यार B कितनी दूर है उससे, FB E से दूर है, A to B टाइम शॉर्ट लग रहा है, A to C लेकिन उतना ही टाइम लग रहा है, A to E भी बहुत दूर है। वो क्या करेगा, डायरेक्ट A to C जाएगा, C to F जाएगा। ये एक उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। इस तरह A to C और C to F वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ये बेस्ट पॉसिबल राउट होता है। तो ये चीज़ देखने के लिए अगर आप करें तो इस तरह ही आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए आप कर सकते हैं, इस तरह ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन के साथ हंगेरियन मेथड अप्लाई होता है और उसके बाद भी आगे बहुत सारी हैं, जैसे SVM हो गया, स्टैंडर्ड वेक्टर मशीन होगी और डिफरेंट चीज़ें होगी, उनके अंदर आप कर सकते हैं ये चीज़ें। सो आज तक की वीडियो यहाँ पे थी। सी यू नेक्स्ट टाइम।